हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम एक अच्छा न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। मान लो ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। और ये एंगल 53 डिग्री है। इस स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ग्राउंड के साथ कितना है? 53 डिग्री। और ये मान लो एक जैसे कमरा होता है ना, जैसे छत होती है, वो है। और ये 4 मीटर है। और ये 5 मीटर है। और यहाँ पे इस कमरे पे या इस छत पे एक दीवार है। कितनी ऊंची? 3 मीटर ऊंची। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और ये स्मूथ इंक्लाइंड है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इस स्मूथ इंक्लाइंड का ग्राउंड के साथ 53 डिग्री है। ये 4 मीटर है। और यहाँ पे एक जैसे कमरा होता है ना, ये उसकी छत है। ये 5 मीटर है। और इस कमरे के ऊपर या छत के ऊपर एक दीवार है 3 मीटर ऊंची। तो मैंने क्या करना है कि यहां से है ना एक ब्लॉक को ऐसे अप द इंक्लाइंड प्लेन प्रोजेक्ट करना है। मान लो यू इनिशियल स्पीड देके मैंने फ्रॉम द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड ब्लॉक को अप द इंक्लाइंड प्लेन ऐसे थ्रो कर दिया, ऐसे कि ब्लॉक की जो इनिशियल स्पीड है ना एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन, वो क्या है? यू। तो क्या होगा, ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जाता जाएगा, अप द इंक्लाइंड प्लेन रिटार्ड होता जाएगा, इसकी स्पीड घटती जाएगी। मान लो ये ब्लॉक टॉप ऑफ द इंक्लाइंड पे पहुंच गया, रिटार्ड होता होता टॉप ऑफ द इंक्लाइंड पे पहुंच गया। और यहां पे भी उसकी कुछ स्पीड है, मान लो v है। तो फिर क्या होगा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन शो करेगा। ठीक है। और मान लो यहां पे क्या है, पॉन्ड है, जैसे तालाब होता है ना पानी का, पॉन्ड। और ये ब्लॉक ऐसे यहां से प्रोजेक्टाइल मोशन शो करेगा, मोशन अंडर ग्रेविटी। और मान लो ये इस तालाब में गिर जाएगा, मतलब इस दीवार को भी फांद के, मतलब यहां पे पहुंचने के बाद में इसने प्रोजेक्टाइल मोशन शो किया और डायरेक्टली पॉन्ड में जाके गिरा, तालाब में। मैंने इस ब्लॉक को यहां से अप द इंक्लाइंड प्लेन फ्रॉम द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन प्रोजेक्ट किया यू इनिशियल स्पीड देके। और ये रिटार्ड होता गया और टॉप ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन पे पहुंचा। मान लो टॉप ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन की इसकी स्पीड है v। और फिर इसके बाद में ऑब्वियसली ये प्रोजेक्टाइल मोशन शो करेगा। मैंने ऐसा पाया कि ये ब्लॉक डायरेक्टली पॉन्ड में जाके गिरा, मतलब इस दीवार को भी नहीं टकराया। अगर ऐसा हुआ है तो जो मैंने यहाँ पे बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन पे इस ब्लॉक को जो यू इनिशियल स्पीड दी थी, अप द इंक्लाइंड प्लेन यू इनिशियल स्पीड, इसकी कम से कम कितनी वैल्यू होनी चाहिए? मिनिमम वैल्यू ऑफ यू की मिनिमम वैल्यू पता लगानी है कि ताकि ये ब्लॉक डायरेक्टली तालाब में जाके गिरे, इस दीवार को बिना टकराए। मिनिमम वैल्यू ऑफ यू फाइंड आउट करो सो दैट ब्लॉक हिट डायरेक्टली इनटू पॉन्ड। मतलब मुझे यहाँ पे ब्लॉक को कम से कम कितनी रफ्तार देनी पड़ेगी, मतलब यू की मिनिमम वैल्यू, कि ये ब्लॉक ऐसे रिटार्ड हो, यहाँ पे पहुंचे, उसकी कुछ स्पीड हो,
और फिर बाद में प्रोजेक्टाइल मोशन शो करे और इस दीवार को भी ना टकराए, डायरेक्टली पॉन्ड में जाके गिरे। अगर ऐसा हो तो मुझे इस ब्लॉक को कम से कम कितनी इनिशियल स्पीड देनी होगी, मतलब यू की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि ब्लॉक डायरेक्टली तालाब में जाके गिरे। इसके ऑप्शंस गिवन है, 4 ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन देखो क्या गिवन है, 11.2 मीटर पर सेकंड, सेकंड 12.2 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी 13.2 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी 14.2 मीटर पर सेकंड। इस u की मिनिमम वैल्यू पता लगानी है ताकि ये ब्लॉक डायरेक्टली तालाब में जाके गिरे। और वो जो u की मिनिमम वैल्यू होगी उसके लिए मुझे 4 ऑप्शन गिवन है, 11.2, 12.2, 13.2, 14.2। अब इसको सोल्व करते हैं। मैं इसको यहाँ पे इसको रिड्रॉ कर लेता हूं। 53 डिग्री एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है इंक्लाइंड प्लेन का, और ये क्या ग्राउंड है, ये स्मूथ इंक्लाइंड है। और ये जैसे एक कमरा होता है ना, ये कमरे की वो छत है, और ये 4 मीटर गिवन है, और ये 5 मीटर गिवन है। और यहां पे एक दीवार है, ठीक है, कितनी हाइट की, 3 मीटर हाइट की, और यहां पे तालाब है। मैंने बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड से एक ब्लॉक को अप द इंक्लाइंड प्लेन प्रोजेक्ट किया, मतलब यू इनिशियल स्पीड देके छोड़ दिया। अब वो ऊपर जाएगा, रिटार्ड होगा, यहाँ पे पहुंचेगा, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन शो करेगा, और मैं ऐसा मानूंगा दीवार को नहीं टकराएगा, ऐसे तालाब में गिर जाएगा। तो यू इनिशियल स्पीड से मैंने इस ब्लॉक को अप द इंक्लाइंड प्लेन ऐसे छोड़ दिया यू इनिशियल स्पीड देके, और ये स्मूथ इंक्लाइंड है। तो ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, रिटार्ड होता जाएगा। तो ब्लॉक को यहां तक तो पहुंचना जरूरी है ना, अगर ब्लॉक को इस तालाब में गिरना है तो यहां तक तो पहुंचना जरूरी है, और यहाँ पे भी उसकी स्पीड होनी चाहिए ताकि उसके बाद में वो प्रोजेक्टाइल मोशन शो करके दीवार को ना टकराए और सीधा तालाब में गिर जाए। तो यहाँ तक पहुंचना जरूरी है, और यहाँ पे भी उसकी कुछ स्पीड होनी चाहिए इस ब्लॉक की। ये ब्लॉक रिटार्ड होता जाएगा, और मान लो यहाँ पे पहुंचा टॉप ऑफ द इंक्लाइंड पे, और मान लो उसकी स्पीड है v। तो देखो ये स्मूथ इंक्लाइंड है, तो ऑब्वियसली ये ब्लॉक क्या करेगा, रिटार्ड करेगा, या एक्सेलरेशन क्या आएगा, नेगेटिव। जब ये स्मूथ इंक्लाइंड पे ऊपर की तरफ जाएगा इसकी स्पीड घटती जाएगी, तो यहां से यहां तक एक्सेलरेशन कितना होगा, नेगेटिव, मतलब ये ब्लॉक रिटार्ड करेगा। वो कितना होगा, -g sin थीटा, g 10, sin 53 4 भाग में 5, तो 10 चौक 40 भाग में 5 8, तो -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और ये 4 मीटर है, ये एंगल 53 डिग्री है, परपेंडिकुलर 4 बाय में हाइपोटेन्यूज इस इंक्लाइंड प्लेन की लंबाई, वो sin 53 आना चाहिए। sin 53 की वैल्यू होती है 4/5, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, 5 मीटर। मतलब ये इंक्लाइंड कितना लंबा है, 5 मीटर लंबा इंक्लाइंड है ये। तो इस ब्लॉक का कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन है, इनफैक्ट कांस्टेंट रिटार्डेशन मोशन है। एक्सेलरेशन नेगेटिव है ना, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और वो नेगेटिव है, -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये इस इंक्लाइंड प्लेन पे स्ट्रेट लाइन मोशन भी शो कर रहा है, और एक्सेलरेशन कितना है, कांस्टेंट, -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस साइन क्या दिखा रहा है, ये रिटार्ड हो रहा है एक्चुअली। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। जब ये ब्लॉक यहां से यहां पहुंचा, कितनी दूरी तय करके, इस इंक्लाइंड प्लेन की लंबाई कितनी आई थी, 5 मीटर। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी है, मानी है मैंने इसकी v, और इनिशियल u, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as फॉर्मूले का यूज करूंगा।
2a एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव, क्योंकि ये इसकी रफ्तार कम हो रही है ना लगातार, तो एक्सेलरेशन को नेगेटिव लिया जाएगा -8। एस इस इंक्लाइंड की लंबाई 5 मीटर, तो वी स्केयर की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, यू स्केयर -80। यहां तक पहुंच गया हमारा ब्लॉक, और यहाँ पे ब्लॉक की स्पीड क्या है, वी, जैसे ही टॉप ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन पे पहुंचा है। अब देखो ये एक तरह से अब प्रोजेक्टाइल मोशन शो करेगा। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना हो गया, 53 डिग्री। ठीक है, तो अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन शो करेगा ये ब्लॉक ऐसे। और मान लो ये दीवार को नहीं टकराया, डायरेक्टली तालाब में जाके गिरा, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना हो गया, 53 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये एंगल 53 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 53 डिग्री ऑब्वियसली, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 53 डिग्री है। और इनिशियल स्पीड क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन में, यहाँ पे v। और मान लो ये हमारी क्या है, एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये हमारी वाई एक्सिस है, मतलब ये टॉप ऑफ द इंक्लाइंड पे है ना, यहाँ पे ओरिजिन है। तो अब ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन शो होगा, इस प्रोजेक्टाइल मोशन की ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इन प्रोजेक्टाइल मोशन y इज इक्वल टू x tan अल्फा माइनस जी एक्स स्क्र बाय में 2 इनिशियल स्पीड का स्क्वायर, यहाँ पे इनिशियल स्पीड v है, तो 2v स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है, v इनिशियल स्पीड होती है, और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, जो कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। अब देखो हमारा ब्लॉक डायरेक्टली तालाब में जाके गिरा है, मतलब इस दीवार के भी ऊपर से गया है। तो जब इस ट्रेजेक्टरी पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, 5 मीटर, तो एक्स को 5 मीटर पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू देखो कितनी आएगी, एक्स को 5 मीटर पुट करना है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 5 मीटर, और इनिशियल स्पीड का स्क्वायर, यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन में इनिशियल स्पीड v है, तो इनिशियल स्पीड का स्क्वायर v स्क्वायर हो गया, और v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, u स्क्वायर -80। और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब ये अल्फा, ये कितना, 53 डिग्री। तो इस इक्वेशन में x कोऑर्डिनेट को 5 मीटर पुट कर दो, मतलब जब इस ब्लॉक का x कोऑर्डिनेट कितना होगा, 5 मीटर प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो y कोऑर्डिनेट निकालो, y इज इक्वल टू एक्स कितना, 5 मीटर, tan अल्फा, tan 53 कितना हो गया, 4/3 माइनस जी 10 एक्स स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर 25, बाय में 2 वी स्क्वायर की क्या वैल्यू, यू स्क्वायर -80, कोस स्क्वायर अल्फा, कोस 53 कितना होता है, 3/5, तो कोस स्क्वायर 53 कितना हो जाएगा, 9/25। तो जब x कोऑर्डिनेट कितना होगा, 5 मीटर, तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू इतनी आ गई, ये देखो कितनी आई है, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 500 का 20 भाग में 3 माइनस 2 5 10, 25 25 625, तो 625 की 5 से गुणा कर दो, 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 6 31, 31, मतलब 3125 माइनस 3125 डिवाइडेड बाय 9 इंटू में यू स्क्वायर -80, ये आ गया वाई कोऑर्डिनेट। जब इस प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स कोऑर्डिनेट जब 5 मीटर होगा ना, तो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू ये आई है। अब सोचो ये हमारा ब्लॉक इस दीवार को ना टकराए तो क्या होगा, जब एक्स कोऑर्डिनेट 5 मीटर हो, तो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 3 मीटर या उससे ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो ये ब्लॉक दीवार को फांद के सीधा तालाब में जाके टकराएगा। तो अगर इस ब्लॉक को दीवार को नहीं टकराना है, मतलब डायरेक्टली तालाब में लैंडिंग करनी है ब्लॉक को, तो ये जो वाई कोऑर्डिनेट आई है,
जब x को 5 मीटर पुट किया था तो y कोऑर्डिनेट की ये वैल्यू आई। अगर ब्लॉक को दीवार को नहीं टकराना है तो ये y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 3 मीटर या उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पे इरेज कर लेता हूं। इफ ब्लॉक टू नॉट हिट वॉल, अगर दीवार को नहीं टकराना है ब्लॉक को, मतलब डायरेक्टली तालाब में लैंडिंग करनी है, तो इस y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 3 या 3 से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि यहां से भी पास होगा, दीवार को जस्ट ऊपर से पास होगा तो y कोऑर्डिनेट 3 मीटर होगा, और दीवार के और ऊपर से भी तो पास हो सकता है ना, ये ब्लॉक दीवार के और ऊपर से भी पास हो सकता है, तब भी पानी में डायरेक्टली लैंडिंग करेगा। तो मतलब y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 3 मीटर या उससे ज्यादा होनी चाहिए, जब x कोऑर्डिनेट कितना होगा 5 मीटर। अगर ब्लॉक को दीवार से नहीं टकराना है या डायरेक्टली तालाब में लैंडिंग करनी है तो y कोऑर्डिनेट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो ये y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 20/3 माइनस 3125 डिवाइडेड बाय 9 यू स्क्र माइनस 80 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो यहां से क्या आ गया, 3125 भाग में 9 यू स्क्र माइनस 80 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 20/3 माइनस 3। ठीक है, 20/3 माइनस 3 ये कितना आएगा, 3.666। तो 20/3 माइनस 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 3.666। तो अब क्या करें, दोनों को पलट दो दोनों तरफ, तो 9 इंटू में यू स्क्र माइनस 80 डिवाइडेड बाय 3125, दोनों तरफ मैंने पावर -1 कर दी। तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू था तो ये अब क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बाय में 3.666 ऐसा हो जाएगा। तो अब इसको और सोल्व करें आगे, तो क्या होगा, यू स्क्र माइनस 80 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3125 भाग में 9 और 3.666। तो यू स्क्र मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3125 डिवाइडेड बाय 9 3.666 प्लस 80। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको सोल्व करोगे u आएगा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, इस दोनों को ऐड करके और उसका रूट ले लेना, क्योंकि ये स्क्वायर उस तरफ रूट हो जाएगा। तो ये आएगा u मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 13.2 मीटर पर सेकेंड, या 13.21 आएगा इनफैक्ट ये। तो u की वैल्यू 13.21 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। मतलब मैंने यहाँ पे बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड पे इस ब्लॉक को अप द इंक्लाइंड प्लेन ऐसे थ्रो किया था ना, कितनी इनिशियल स्पीड देखे u, और मैंने ऐसा माना था कि ये ब्लॉक यहाँ पे भी पहुंचा और इसकी स्पीड घटती घटती कितनी होगी v, और फिर बाद में इसने प्रोजेक्टाइल मोशन भी शो किया और दीवार को नहीं टकराया और डायरेक्टली तालाब में जाके गिरा। तो इसकी ये फाइनल कंडीशन क्या आई कि u की वैल्यू 13.21 या उससे ज्यादा होनी चाहिए अगर इसको डायरेक्टली तालाब में गिरना है। तो इनिशियल स्पीड की मिनिमम वैल्यू कम से कम कितनी होनी चाहिए, 13.21 मीटर पर सेकंड। हैंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। मतलब मैं अगर इस ब्लॉक को यहाँ पे 13.21 मीटर पर सेकंड या उससे ज्यादा रफ्तार देके अप द इंक्लाइंड प्लेन थ्रो करूं, तो ये ब्लॉक है ना पक्का यहाँ पे तालाब में गिरा मिलेगा, मतलब इस दीवार को नहीं टकराएगा कहीं पे भी, ऐसे जाएगा। 13.21 मीटर पर सेकंड से थ्रो करूंगा तो क्या होगा, ये ब्लॉक ऐसे गया, रिटार्ड होता गया,
यहाँ पे भी कुछ स्पीड होगी और फिर ऐसे जाएगा। जब एक्स कोऑर्डिनेट 5 मीटर होगा ना इस प्रोजेक्टाइल मोशन में इसका, जब मैं इसको एक्स एक्सिस मान लूंगा, इसको वाई एक्सिस, जब एक्स कोऑर्डिनेट 5 मीटर होगा और मैंने इनिशियल स्पीड कितनी दी है 13.21, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा 3 मीटर, मतलब दीवार के बस जस्ट ऊपर से पास होगा, टकराएगा नहीं दीवार से, लेकिन जस्ट ऊपर से पास होगा और डायरेक्टली तालाब में जाके गिरेगा। और 13.21 से ज्यादा कोई भी रफ्तार दूंगा, मान लो 15 मीटर पर सेकंड दे दी, तो भी डेफिनेटली डायरेक्टली तालाब में जाके गिरेगा, रिटार्ड होगा, यहाँ पे भी कुछ स्पीड होगी और फिर प्रोजेक्टाइल मोशन शो करेगा। और फिर जब एक्स कोऑर्डिनेट 5 मीटर होगा ना, तो वाई कोऑर्डिनेट 3 मीटर से कुछ ज्यादा ही मिलेगा, मतलब दीवार के थोड़ी सी ऊपर से पास होगा, तो ऑब्वियसली पॉन्ड में जाके गिरेगा डायरेक्टली। तो जब मैं इस ब्लॉक को फ्रॉम द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन अप द इंक्लाइंड प्लेन ऐसे थ्रो कर रहा हूं यू इनिशियल स्पीड देके, अगर मैं ऐसा चाहता हूं कि ये रिटार्ड होता जाए और यहाँ पे उसकी कुछ स्पीड हो, फिर उसके बाद में प्रोजेक्टाइल मोशन भी शो करे और दीवार को भी ना टकराए और डायरेक्टली तालाब में जाके गिरे, तो ऐसा तभी हो सकता है जब मैं इसको कम से कम कितनी इनिशियल स्पीड देके अप द इंक्लाइंड प्लेन थ्रो करूं, 13.21 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट।